इकोटोन की बात करने जा रहे हैं। मैंने कमेंट में देखा था, आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा था कि मैम इकोटोन और एज इफेक्ट पढ़ा दीजिए। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अभी जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर इसी फिगर के माध्यम से हम समझते हैं, हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या है? ये एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है। क्या दिख रहा है? एक्वेटिक इकोसिस्टम, जलीय पारितंत्र आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, इधर अगर हम आएंगे तो ये आपको लैंड इकोसिस्टम दिख रहा है। दिख रहा है लैंड इकोसिस्टम, मतलब यहाँ पर पूरा आपकी जमीन है, हम कह सकते हैं फॉरेस्ट है, चलो मान लो, ठीक है, जंगल है, तो ये आपका हो गया लैंड इकोसिस्टम। अब देखो यहां पर अगर मैंने आपसे कहा कि बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, लैंड इकोसिस्टम है, ठीक है, तो ये फॉरेस्ट एक जगह धीमे 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 जो जहां पर जो डेंसली आपके फॉरेस्ट एरिया थे, पेड़ बहुत सटे सटे लगे थे, वो धीमे धीमे आप दूर जाएंगे और कहीं ना कहीं ये फॉरेस्ट आपका खत्म होगा। ठीक है, खत्म होगा। तो आप समझो कि ये जो फॉरेस्ट है, ये जो लैंड इकोसिस्टम है, वो धीमे 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 क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है, खत्म हो रहा है। और यहां से धीमे धीमे जो जलीय पारितंत्र है, ठीक है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, वो आपका बढ़ रहा है। ठीक है, अब आप लोग जाते हो, देखते हो, जब आप लोग कहीं पे भी नदी में जाते हो तो पहले देखते हो ना कि नदी के किनारे खड़े रहो, हाँ हाँ बस खड़े रहो यहीं पर। ज्यादा अंदर जाओगे तो डूब जाओगे। क्यों डूब जाओगे? नदी गहरी होती जा रही है। तो नदी गहरी होती जा रही है, मतलब जो लैंड इकोसिस्टम है वो अब आपका धीमे धीमे डिमिनिश होगा, खत्म होगा, और एक्वेटिक इकोसिस्टम अब बढ़ेगा। तभी तो लोग कहते हैं किनारे पे रहो, अंदर मत जाना, नहीं तो डूब जाओगे, क्योंकि वो अब गहरा हो रहा है। तो यही चीज है। तो अब इकोटोन क्या होता है? देखिए, इकोटोन एक ट्रांजिशन जोन होता है। किसके किसके बीच में? दो इकोसिस्टम के बीच में। मैं कह रही हूं इकोसिस्टम इकोटोन एक वो ट्रांजिशन जोन है जहां पर आपकी जो लैंड इकोसिस्टम है वो आपका धीमे धीमे खत्म हो रहा है और एक्वेटिक इकोसिस्टम आपका धीमे धीमे बढ़ रहा है। तो अचानक से तो ऐसा होता नहीं है कि लैंड इकोसिस्टम खत्म हो गया और जलीय पारितंत्र स्टार्ट हो गया, नहीं। धीमे धीमे एक ट्रांजिशन जोन होता है जहां पर एक इकोसिस्टम आपका खत्म हो रहा होता है और एक इकोसिस्टम आपका स्टार्ट हो रहा होता है। तो जब भी आप इकोटोन की बात करेंगे तो इकोटोन इज अ ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं? ये एक ट्रांजिशनल इकोसिस्टम है, ये ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन द टू इकोसिस्टम। यहां पर कोई भी इकोसिस्टम हो सकता है। ये चीज क्लियर हुई क्लास? जैसे आप लोग कहते हैं दलदली एरिया है, मार्श लैंड है, तो वहां पर मतलब कि अभी पानी जो है वो बहुत आपका गहरा नहीं है, हल्का हल्का पानी आ रहा है, फिर गहराई में आप देखोगे तो वो बढ़ता जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा जब भी हम इकोटोन की बात करेंगे। इकोटोन इज अ ट्रांजिशनल रीजन, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये एक कीवर्ड है इस डेफिनेशन की। देखिए, जब भी मेंस पढ़ोगे क्लास, मेंस की जब भी तैयारी करोगे, प्रीलिम्स में ये काम करो चाहे ना करो, लेकिन मेंस में जब आप अपनी पढ़ाई करेंगे तो जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो उस टॉपिक के कीवर्ड्स को आपको एक जगह नोट करना पड़ेगा। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जब मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाया है तो उसमें मैंने आपको बताया भी है कि आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये जो है उस पूरे डेफिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। तो ये हम अपने आंसर्स में लिखेंगे ही। ठीक है, लिखेंगे ही। अगर नहीं लिखेंगे तो हमारा आंसर हमें मतलब एग्जामिनर को बता ही नहीं पाएगा, जो हमारी कॉपी चेक कर रहा है, कि हम उसको बताना क्या चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे अगर हम इकोटोन की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो है ट्रांजिशन जोन। ठीक है, अगर आप ट्रांजिशन जोन लिखोगे ही नहीं तो फिर एग्जामिनर को समझ ही में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने ट्रांजिशन जोन लिख दिया तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, यहां पर देखिए, अ ट्रांजिशनल रीजन बिटवीन द टू एडजेसेंट इकोसिस्टम दैट कंटेन सम ऑफ द स्पीशीज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन एंड आल्सो कंटेन स्पीशीज ऑफ इट्स ओन। अब ये आपका ट्रांजिशन इकोसिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे जलीय पारितंत्र खत्म हो रहा है और लैंड इकोसिस्टम आपका स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत से ऐसे स्पीशीज होंगे जो दोनों जगह रह पाएंगे। जो मेढक है वो पानी में भी रहेगा और जमीन पे भी रहेगा। ठीक है, जो कछुआ है वो पानी में भी रहेगा, चला जाएगा, और जब मन करेगा तो थोड़ा जमीन में भी चल लेगा। तो यहाँ पर जो स्पीशीज आपके मिलेंगे इस ट्रांजिशन जोन में, वो यहाँ के भी स्पीशीज होंगे, साथ ही साथ यहाँ के भी स्पीशीज होंगे। तो हम कह सकते हैं जो भी आपका ट्रांजिशन जोन होगा उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज रहेंगे।
जो पानी में भी रह सकते हैं, जल में भी रह सकते हैं, साथ ही साथ जमीन में भी रह सकते हैं, तो वो आपको इस ट्रांजिशन जोन में मिलेंगे। तो ये जो ट्रांजिशन जोन होता है वो इसका भी फीचर शो करेगा और इसका भी फीचर शो करेगा। ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर इसी वजह से जो जैव विविधता होती है, बायोडायवर्सिटी होती है, वो बहुत ही अधिक होती है। डाइवर्सिटी मतलब क्या है? देखो क्लास, बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है आपके दिमाग में आ रहा होगा। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता की हम बात कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के, ठीक है। अब यहाँ पे आपके फ्लोरा फौना दोनों हो सकती हैं, तो यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी। कई तरीके के स्पीशीज यहाँ पर मिलेंगे जो कि जल में भी रहते होंगे और जमीन पे भी, थल में भी, स्थल में भी रहते होंगे। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब और अच्छे से इसको एक फिगर के माध्यम से हम अभी समझेंगे। तो यहां पर देखिए, इकोटोन इज अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। यहां पर जोन ऑफ जंक्शन की बात कर दी है, या फिर आप ट्रांजिशनल जोन लिखिए, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ट्रांजिशनल जोन लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये चीज क्लियर हो गई। तो ऐसा पारिस्थितिक क्षेत्र या परिसीमा जिसमें दो या अधिक पारितंत्रों का संगम होता है। क्लियर हो गई क्लास ये बात? आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें? चलिए, फॉर एग्जाम्पल मैंग्रोव फॉरेस्ट रिप्रेजेंट एन इको टोन बिटवीन द मैराइन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अदर एग्जाम्पल आर ग्रासलैंड, एस्ट्यूरीज एंड रिवर बैंक। यहाँ पर क्या बोला गया है, जैसे आप मैंग्रोव्स देखेंगे, ठीक है, अगर हम भारत में मैंग्रोव्स की बात करें तो आप अगर इधर जाएंगे वेस्ट बंगाल की तरफ, जो डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, वहां पर जो सुंदरबन है ना, वो मैंग्रोव्स हैं, ठीक है। तो वो मेनली आपके कोस्टल एरिया में प्रेजेंट होते हैं, वो आपके कोस्टल एरियाज में। देखिए, जैसे अगर हम कहें ये आपका ये वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, ठीक है, इधर आप देखेंगे जब, तो इधर आपको मैंग्रोव्स मिलेंगे। ये जो आपका कोस्टल रीजन है, मतलब इधर आपका लैंड है और यहाँ पे आपका रिवर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको मिलते हैं मैंग्रोव्स, जिनकी की जड़ें जो होती है ना पानी के ऊपर दिखती हैं आपको मेनली। देखिएगा जाकर, नेट पे सर्च करिएगा, आपको मिलेगा। इनकी जो जड़ें होती है वो पानी के ऊपर होती है, और मैंग्रोव जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जब हाई टाइड्स आती हैं तब भी ये जो मैंग्रोव्स है ना वो एक बैरियर की तरह का काम करते हैं, वॉल की तरीके का काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ये सुनामी उनामी की घटना होती है इसको थोड़ा सा प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि ये जो मैंग्रोव्स हैं वो उन लहरों को थोड़ा सा रोकेंगे, ठीक है, एक बैरियर का काम करेंगे। इसको हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में, उसकी चिंता मत करिएगा। अभी हम आगे मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, ये सब आपको बताएंगे। यहाँ पर बस जो चीज आपको याद रखनी है वो क्या है, जोन ऑफ जंक्शन या फिर ट्रांजिशन जोन, याद रखिएगा। चलिए अब आगे हम देखते हैं एक चीज जो कि एज इफेक्ट है। जब इकोटोन अगर आपको समझ में आ गया है क्लास, तो एज इफेक्ट भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने आपसे कहा कि ये हम एक्वेटिक इकोसिस्टम लेते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम, जलीय पारितंत्र, ठीक है। और दूसरे वाले को हम क्या लेते हैं अपने समझने के लिए, लैंड इकोसिस्टम, स्थल पारितंत्र की हम बात कर रहे हैं, स्थलीय पारितंत्र की हम बात कर रहे हैं, ये लैंड है। अब यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स बने हुए हैं ना, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज शो कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जैसे हमने रेक्टेंगुलर शेप में रेड, ब्लू और येलो से शो कर दिया कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं जो कि आपको लैंड इकोसिस्टम में मिलते हैं। फिर यहाँ पर हमने राउंड उससे शो कर दिया कि ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं जो कि आपको जलीय पारितंत्र में मिलते हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन जोन है, ठीक है, ट्रांजिशन जोन है, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, जिसको कि हम इकोटोन कह रहे हैं, इकोटोन कह रहे हैं, ठीक है। अब इस जो ट्रांजिशन जोन में आपको यहाँ के भी स्पीशीज मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ के भी स्पीशीज मिलेंगे, और कुछ यहाँ के स्पीशीज मिलेंगे जो कि इनकी खुद की विशेषताएं होंगी। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, जब हम एक पारितंत्र से दूसरे पारितंत्र की तरफ मूव कर रहे हैं या जा रहे हैं, तो हमें स्पीशीज में भी क्या दिख रहे हैं, डिफरेंशिएशन दिख रहा है। अब पानी की बात हो रही है तो जलीय पारितंत्र में आपकी मछली रहेगी, छोटी मछली रहेगी, बड़ी मछली रहेगी, फाइटोप्लैंक्टॉन्स रहेंगे, ये सब रहेंगे ना। लेकिन जब हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रास होपर मिल जाएगा, रैबिट मिल जाएगा जो कि जमीन पे रह रहा है,
ठीक है। और अगर हम इधर आएंगे तो इधर आपको क्या मिल जाएगा, फ्रॉग मिल जाएगा, ठीक है, कछुआ मिल जाएगा, जो छोटे छोटे जो आपके कीड़े मकोड़े रहते हैं जो पानी में भी चले जाते हैं और मिट्टी में भी रहते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये एक चेंज दिख रहा है ना, एक ओवरलैपिंग भी दिख रहा है और एक चेंज भी दिख रहा है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, एज इफेक्ट कहते हैं। मेनली हम इस ओवरलैपिंग को ना हम एज इफेक्ट कहते हैं, जो कि इकोटोन की वजह से होता है। तो देखिए, द इंक्रीज ऑफ डाइवर्सिटी दैट रिजल्ट फ्रॉम ओवरलैपिंग इज नोन एज एज इफेक्ट। क्या दिख रहा है यहाँ पे, ओवरलैपिंग, इकोटोन की वजह से जो स्पीशीज में आपके वो दिख रहा है, डाइवर्सिटी दिख रही है, वेरिएशन दिख रहा है, डाइवर्सिटी दिख रही है, उसी को हम एज इफेक्ट कह रहे हैं। यहाँ की भी स्पीशीज, यहाँ की भी स्पीशीज, प्लस कुछ ऐसे स्पीशीज जो यहाँ से बिलोंग करती हैं, वो सब हमें यहाँ मिल जाएंगी। तो हमेशा जो डाइवर्सिटी होगी, याद रखिएगा, अगर कभी परीक्षा में पूछे आपसे, जो डाइवर्सिटी है वो मैक्सिमम रहती है इकोटोन वाले एरिया में, ट्रांजिशन जोन में, तो आप कहेंगे हाँ। एडजेसेंट इकोसिस्टम के कंपैरिजन में जो ट्रांजिशन इकोसिस्टम है, जो ट्रांजिशनल जोन है, वहां पर डाइवर्सिटी हमेशा सबसे ज्यादा होगी। और यही डाइवर्सिटी ओवरलैपिंग होने की वजह से जो हमको मिलती, इसी को हम एज इफेक्ट कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर देखिए, द एज इफेक्ट व्हेन टू इकोसिस्टम ओवरलैप, द ओवरलैपिंग एरिया सपोर्ट्स फ्रॉम बोथ प्लस अनदर स्पीशीज दैट इज ओनली फाउंड इन द ओवरलैपिंग एरिया। तो ऐसे स्पीशीज जो कि दोनों इकोसिस्टम में आपके प्रेजेंट हो, प्लस कुछ ऐसे स्पीशीज जो कि खाली आपके ओवरलैपिंग एरिया में हो, यही इसी को हम एज इफेक्ट कहते हैं। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। तो यहां पर इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। देखिए, एक बार देख लीजिए, एज इफेक्ट्स रिफर्स टू द change in the population or a community structure that occur at the boundary of two or more ecosystem, boundary of two or more ecosystem। आप zone of junction बोलो इसको, ठीक है, zone of junction, या फिर आपको मन करे तो आप ट्रांजिशनल जोन बोल दो, या फिर आपको मन करे तो आप क्या बोल दो, आप बोल दो इकोटोन। तो हम मेनली यहां पर इकोटोन की ही बात कर रहे हैं, याद रखिएगा ये चीज, जोन ऑफ जंक्शन, ट्रांजिशनल जोन, इकोटोन। अब हर बुक को खोलोगे तो हर बुक में अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी, अलग अलग कीवर्ड्स मिलेंगे। बस आप जो इसका मेन चीज है, ठीक है, वो समझ में आ जाए आपको, ठीक है, कि इकोटोन क्या है। तो दिस कैन बी एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द एबंडेंस ऑफ अ स्पीशीज और ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीशीज देन ईदर हैबिटेट। Edge effect can be especially pronounced in the area with the small habitat fragments। यहाँ पर क्या लिखा है, अब ये तो आपको पता ही है, यहाँ पर small habitat fragment होगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन जोन में ही जो हमको दिख रहा है स्पीशीज की पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, उसी को हम क्या कह रहे हैं, हम इकोटोन कह रहे हैं। पारिस्थितिकी में किनारा प्रभाव से तात्पर्य जनसंख्या या समुदाय संरचना में होने वाले उन परिवर्तनों में, परिवर्तनों की बात की गई है एज इफेक्ट में, ठीक है, परिवर्तनों से है जो दो या अधिक आवासों की सीमा पर होते हैं, दो इकोसिस्टम की सीमा पर होते हैं, ठीक है। इसमें किसी प्रजाति की प्रचुरता में वृद्धि या कमी या किसी भी आवास में प्रजातियों की संख्या में वृद्धि शामिल हो सकती है। किनारे का प्रभाव विशेष रूप से छोटे आवास खंडों वाले क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट हो सकता है। ये चीज क्लियर हो गई क्लास? तो जो मैंने आपको बताया